बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम टू माय चैनल फ़ाहद मेडिकल। आज हम बात करने जा रहे हैं टैबलेट मॉक्सीगेट, जो कि 400 mg की टैबलेट है, उस हवाले से कि वो उसके मकासद क्या होते हैं, उसका हम यूज़ जो है वो किन किन जगहों पर कर सकते हैं, कि यानी कि कौन से मसाइल और कौन सी डिज़ीज़ में हम इस टैबलेट का इस्तेमाल कर सकते हैं, इसके साइड इफ़ेक्ट्स क्या हो सकते हैं। तो आज की ये वीडियो आपके लिए बेहद इंफॉर्मेटिव है, तो जो इस चैनल पर न्यू है वो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। कोशिश करें कि वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक देखें, ताकि इसकी तमाम इन्फॉर्मेशन आपके ज़हन नशीन हो सके और आप इससे फ़ायदा उठा सकें। तो बात करते हैं टैबलेट मॉक्सीगेट की, जिसका फार्मूला मॉक्सीफ्लॉक्सासिन होता है। ये 400 mg की टैबलेट होती है। इस टैबलेट का इस्तेमाल हम बैक्टीरियल इन्फेक्शन में करवा सकते हैं, यानी कि इसका इस्तेमाल हम किसी भी बैक्टीरिया के इन्फेक्शन में करवाया जा सकता है, चाहे वो बॉडी के किसी भी हिस्से में हो, बॉडी की ऊपर वाली स्किन में हो या फिर अंदरूनी तौर पर हो। मिसाल के तौर पर किसी के अगर कान में बहुत ज़्यादा इन्फेक्शन हो गया तो टैबलेट मॉक्सीगेट का इस्तेमाल करवाया जा सकता है, क्योंकि ये बैक्टीरियल इन्फेक्शन को कंट्रोल करता है। इसके अलावा अगर किसी की आँख में, किसी के नाक में अगर कोई बहुत ज़्यादा ज़ख्म हो जाता है जो कि बाकी तमाम एंटीबायोटिक से रिकवर नहीं हो रहा, तो टैबलेट मॉक्सीगेट का इस्तेमाल करवाया जा सकता है। इसके अलावा वो अफराद जिनको टॉन्सिल्स का इश्यूज़ है, कि उनके गले में कोई थ्रोट इन्फेक्शन है जिसको बाकी एंटीबायोटिक जो हैं वो रिकवर नहीं कर रहे, तो टैबलेट मॉक्सीगेट 400 mg की टैबलेट का इस्तेमाल करवाया जा सकता है। इसके अलावा इसका इस्तेमाल आपकी स्किन पर अगर कोई इन्फेक्शन हो जाता है, मिसाल के तौर पर कोई फोड़े बन गए हैं और वो रिकवर नहीं हो रहे, तो इस टैबलेट का इस्तेमाल करवाया जा सकता है। इसके अलावा इसका इस्तेमाल नमूनिया में करवाया जा सकता है, टाइफाइड में इसका इस्तेमाल करवाया जाता है। इसके अलावा वो हजरात जिनके लंग्स में इशू हो गया है, लंग्स में इन्फेक्शन हो गया है, तो उस इन्फेक्शन को कंट्रोल करने के लिए टैबलेट मॉक्सीगेट का इस्तेमाल करवाया जा सकता है। इसके अलावा टैबलेट मॉक्सीगेट का इस्तेमाल पेशाब की नाली में अगर इन्फेक्शन हो जाए जो कि बाकी एंटीबायोटिक से रिकवर नहीं हो रहा, तो एट द एंड हम मॉक्सीगेट टैबलेट का इस्तेमाल करते हैं और उस इन्फेक्शन को कंट्रोल करते हैं। इसके अलावा इसका इस्तेमाल सी सेक्शन के पेशेंट्स में भी बाज़ औक़ात करवाया जाता है, क्योंकि उनका जो ज़ख़म होता है वो ख़राब जब हो जाता है तो बाकी एंटीबायोटिक जहाँ पर काम छोड़ देते हैं, तो वहाँ पर हम टैबलेट मॉक्सीगेट का इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा टैबलेट मॉक्सीगेट का इस्तेमाल गुर्दों के इन्फेक्शन में भी करवाया जा सकता है, और इसके साथ साथ ही इसका इस्तेमाल आंतों की सोजिश और आंतों में अगर बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाए तो तब भी इस टैबलेट का इस्तेमाल करवाया जा सकता है। यानी कि इस टैबलेट का इस्तेमाल हम तमाम बैक्टीरियल इन्फेक्शन में करवाते हैं। अगर वो वायरल इन्फेक्शन है तो वायरल इन्फेक्शन में इस टैबलेट का इस्तेमाल हम हरगिज़ नहीं करवाते, क्योंकि देने का कोई फ़ायदा नहीं है। तो लिहाजा इसका इस्तेमाल सवेयर जो बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है तो उसमें मॉक्सीफ्लॉक्सासिन का इस्तेमाल करवाया जाता है। अब बात करते हैं कि इसकी डोजेज़ की, कि ये इसकी डोज़ कितनी होती है, कि पर डे के हिसाब से कितनी मेडिसिन जो हैं वो इस्तेमाल करवाई जाती है, कितनी टैबलेट्स दी जाती हैं पेशेंट को। डॉक्टर हज़रात जो रिकमेंड करते हैं वो इसकी जो डोज़ है वो सिर्फ़ और सिर्फ ओटी है, यानी कि एक गोली ही आपने एक दिन में इस्तेमाल करनी होती है। अगर आप इस टैबलेट का इस्तेमाल आज 2 बजे कर रहे हैं दोपहर, तो इसका जो सेकंड डोज़ होगी वो भी आपने कल दोपहर 2 बजे ही लेनी होती है। इसका 24 आवर का जो आपने साइकिल होता है वो पूरा करना होता है। इस टैबलेट का इस्तेमाल आपने पानी के साथ करना होता है और खाने के बाद इस्तेमाल करें। और इसके अलावा इसके इस्तेमाल करते हुए जो एहतियात करनी होती है उसमें ये होता है कि इसको आपने गोली को निगलना होता है, ना कि आपने चबाना होता है। तो लिहाजा इस टैबलेट को जब भी आप खाएँ तो पानी के साथ लें। और इस टैबलेट का इस्तेमाल 5 दिन मिनिमम करवाया जाता है, और 5 दिन से बढ़ाकर ये डिपेंड करता है कि पेशेंट का जो इन्फेक्शन है वो किस हद तक सीवियर है। तो डॉक्टर हज़रात रिकमेंड करते हैं मैक्सिमम जो इसका दुरानिया है यूज़ करवाने का वो 14 दिन तक होता है, यानी 14 दिन तक आपकी बीमारी के हिसाब से इस टैबलेट का पर डे एक गोली के हिसाब से इस्तेमाल करवाया जा सकता है। याद रखिएगा कि इस टैबलेट का इस्तेमाल तभी हम करते हैं जब दूसरे तमाम बैक्टीरियल इन्फेक्शन वाली जो टैबलेट्स होती हैं, जो मेडिसिन्स होती हैं, वो अपना काम ना कर रही हों, तो एट द एंड हम टैबलेट मॉक्सीगेट का इस्तेमाल करवाते होते हैं। तो लिहाजा इस टैबलेट का इस्तेमाल आपने अज़ ख़ुद नहीं करना होता है। आपके इल्म में है कि ये तमाम जो वीडियो मैं बनाता हूँ ये आपके लिए सिर्फ़ और सिर्फ मालूमात का ज़रिया है। बाकी अगर आपको कोई किसी किस्म का इन्फेक्शन हो जाता है या फिर इसके अलावा आप कोई किसी किस्म की डिज़ीज़ में मुब्तला हो जाते हैं, तो फ़ौरन अपने मुस्तनिद डॉक्टर से रब्ता करें, ताकि बर वक्त आपका ट्रीटमेंट मुमकिन हो सके। अब बात करते हैं कि इसके साइड इफ़ेक्ट्स की, कि टैबलेट मॉक्सीगेट के इस्तेमाल करने से कौन से साइड इफ़ेक्ट्स जो हैं वो सामने आ सकते हैं। मिसाल के तौर पर अगर कोई एक पेशेंट इस टैबलेट का इस्तेमाल करता है तो उसको वोमिटिंग हो सकती है। वोमिटिंग के साथ उसको बहुत ज़्यादा चक्कर आने स्टार्ट हो सकते हैं। अगर कोई पेशेंट इस टैबलेट का इस्तेमाल करता है तो उसको हेडेक हो सकता है, यानी कि सर में बेहद पेन हो सकता है, जो कि
बहुत ज़्यादा शिद्दत वाला भी हो सकता है और नॉर्मल पेन भी हो सकता है। इसके अलावा पेशेंट का निज़ाम डिस्टर्ब हो सकता है और उसको स्टमक में पेन भी हो सकता है। इसके अलावा इसके इस्तेमाल करने से पेशेंट को बहुत ज़्यादा गलौदगी हो सकती है, उसकी स्किन पर रैशेज़ वगैरह हो सकते हैं और इसके अलावा आपको कॉन्स्टिपेशन जैसे मसाइल से भी दो चार होना पड़ सकता है। तो लिहाजा जब भी आपने इस टैबलेट का इस्तेमाल करना है तो सबसे पहले आपने अपने डॉक्टर से मशवरा लेना होता है। इस टैबलेट के इस्तेमाल करने से आपको कोई किसी किस्म के साइड इफ़ेक्ट्स तो नहीं सामने आ सकते। तो लिहाजा डॉक्टर ज़रा जब ये रिकमेंड करते हैं, अगर रिकमेंड करने के बाद आप इसके इस्तेमाल करने के बाद अगर आप में इस तरह के साइड इफ़ेक्ट्स आएँ तो फ़ौरन अपने डॉक्टर से रजू करें। वो अफराद जो हार्ट पेशेंट्स हैं तो वो अपने डॉक्टर के मशवरे के बगैर इस टैबलेट का इस्तेमाल बिल्कुल ना करें। वो फीमेल्स जो प्रेग्नेंट हैं या दूध पिलाने वाली जो माएँ हैं वो आज खुद इस टैबलेट का इस्तेमाल बिल्कुल ना करें, अपने डॉक्टर से रजू करें, अपने डॉक्टर से मशवरा लें। अगर डॉक्टर हज़रात रिकमेंड करते हैं तो तब जाकर आप इस टैबलेट का इस्तेमाल कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव होगी और आपको पसंद आई होगी, तो आप मेरे लाइक के बटन को क्लिक कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। मिलेंगे इंशाल्लाह अगली वीडियो में एक नई टॉपिक के साथ। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।